हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडीलाइन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एमबीबीएस में सच में बहुत पढ़ना पड़ता है या फिर दिस इज़ जस्ट अ र्यूमर सो बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि क्या एमबीबीएस में सच में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्या हमेशा पढ़ना पड़ता है या फिर सिर्फ पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, रुको, इन सब के बारे में हम क्लियर होंगे एक एक करके। सो पहले हम ये जानते हैं कि एग्ज़ाम्स कितने होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है 5 साल का है तो 5 एग्जाम तो होंगे ही। सो हर ईयर के एंड में तो एक मेन एग्जाम होता ही है, जैसे आप बोर्ड्स देते हो 10th और 12th में, यहाँ पे भी एग्जैक्टली इन द सेम वे हर ईयर में एक एंड में लाइक मेडिकल बोर्ड्स एमबी होता है। ठीक है, तो ये एमबी हो गया, इसे हम साइड पे रखते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हमें 3 या 2 इंटरनल्स वेरी करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस और आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। सो आइदर 2 इंटरनल हो सकते हैं या फिर 3 इंटरनल हो सकते हैं आपके कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम द मेन बोर्ड्स। ठीक है, 2 इंटरनल या 3 इंटरनल। और ये जो 2 इंटरनल 3 इंटरनल, अगर आपके कॉलेज में 3 इंटरनल हो रहा है तो ये 2-2 महीने के गैप में होता है। ओके, 2 मंथ्स अपार्ट ये होता है। ठीक है, तो आराम से आप 2 महीने खेल सकते हो, फिर एग्जाम्स आएगा तो कुछ दिन पहले पढ़ लेना, फिर पास हो जाना। ठीक है, तो ये है एग्जाम्स के बारे में। ज़्यादा एग्जाम्स उतने होते नहीं, बीच बीच में छोटे मोटे टेस्ट होते हैं तो वो छोड़ो, उतना वो पढ़ना भी नहीं पड़ता। ठीक है, वो छोड़ो। और बात करते हैं जब पढ़ाई की क्वांटिटी की, तो पढ़ना यार कहाँ नहीं पढ़ना पड़ता, हर चीज़ में पढ़ना होता है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई नहीं कि यहाँ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है वहाँ कम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब एमबीबीएस वाले को तो पूछोगे तो आप बोले कि बहुत सिलेबस है, आप किसी और को पूछोगे तो वो बोलेंगे कि बहुत सिलेबस है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ना हर किसी फील्ड में है, तो आप इसे क्वान्टिफाई नहीं कर सकते कि ज़्यादा कम। सिलेबस बहुत है, ये नहीं है कि पढ़ते बहुत है सब। सिलेबस ज़्यादा है मतलब ये नहीं कि पढ़ते भी लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सिलेबस बहुत वास्ट है, बुक्स भी बहुत मोटी मोटी हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट पढ़ना हर चीज़ नहीं है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो एग्जाम्स में आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आगे जाके आपको काम आएंगी, तो वही चीज़ें हम पढ़ते हैं और वही चीज़ें एग्जाम्स में भी टीचर्स डालते हैं। ठीक है, हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो होते हैं वही आते हैं जनरली एग्जाम्स में। ठीक है, तो पीवाईक्यू आ गए, फिर कुछ नोट्स होते हैं, कुछ पीडीएफ्स होते हैं, उसी से रेफरेंस लेके कि हाँ ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सिर्फ वही पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी की तरह लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्योंकि कुछ याद नहीं रहेगा, ऐसा पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया। और ये नहीं कि हमेशा पढ़ना है, जैसे मैंने कहा कि बहुत पढ़ना पड़ता है, तो नहीं, उतना पढ़ना नहीं पड़ता। आप चैन की सांस ले सकते हैं, उतना पढ़ना नहीं पड़ता। यस, और अगर आप 10 दिन घूम रहे हो, 10 दिन फ्री हो, तो आप 10 दिन पढ़ भी तो सकते हो ना। बस यही सीन है यहाँ का कि 10 दिन सब घूमते हैं, 10 दिन सब पढ़ते हैं। तो जैसे 10 दिन पढ़ाई हो गई, फिर 10 दिन फंक्शंस, प्रोग्राम्स, ये वो सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं और पढ़ाई भी होती है। बट ये है ना कि आप ये नहीं कर सकते कि पूरे साल में कुछ नहीं पढ़ूंगा, एंड में 2 महीने एग्जाम्स के पहले पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, पास होने के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत मतलब इन द सेंस कि मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ तो नहीं बट मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइक पीवाईक्यू मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हुआ कि पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, सिलेबस, और हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना इज़ बेटर। ठीक है, तो मेन है कि आप सिंसियर रहें और कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं, सिंसियर और कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। लाइक अगर आप 10 दिन घूम के आए और आपको पढ़ने का मन नहीं हुआ, मत पढ़ो, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ो। लाइक पूरा छोड़ दिया अगर आपने, आपका टच छूट गया पढ़ाई से, तो फिर पढ़ने का तो इनर्शिया आएगा ही नहीं, कभी आता है नहीं अपने मन से। सो दैट्स द थिंग, इसीलिए सिंसियर होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि हाँ आज थोड़ा बहुत, कल थोड़ा बहुत, लाइक दिस। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मेन है, बाकी पढ़ना तो हर किसी फील्ड में होता ही है। सो ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है बट उतना पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा लेकिन पढ़ना पड़ेगा बीच बीच में। लाइक आप पूरा नहीं छोड़ सकते कि नहीं आज मन नहीं है, आज मन नहीं है ओके, बट हर दिन मन नहीं होगा तो इससे थोड़ी होगा। तो बिना कुछ किए आपको पास तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाइवा होते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से पड़ती है। सो इसलिए पढ़ना पड़ता है, सिंसियरिटी मेंटेन करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है, वो है। सो मेन आंसर इसका ये है कि एमबीए में बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत तो नहीं बट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नहीं पढ़ के कोई चारा नहीं है, बिकॉज इसीलिए कहते हैं कि इस फील्ड में जिसका इंटरेस्ट है उसी को आना चाहिए। बिकॉज बहुत तो पढ़ना नहीं है बट जो चीज़ें पढ़नी है ना, लाइक मैं नहीं कहूँगी कि पूरा रेक्टिफाई है, बट कुछ हद तक आपको रटना पड़ेगा कि ये होता है, ये होता है, लॉजिकल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट पहले आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे दे रहे हैं, तो पहले फर्स्ट या सेकंड में तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत रटना है ही। तो इसीलिए जिसका मन है उसी को आना चाहिए इस फील्ड में। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा बट उतना नहीं जितना सब लोग सोचते हैं, जितना र्यूमर है कि ये वो बुक्स हैं। ठीक है, बुक्स हैं, लेकिन बुक्स कौन पढ़ रहा है? मतलब बुक्स पढ़ना चाहिए, मना नहीं है, बट कुछ और भी तरीके हैं जिससे अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, अच्छा नॉलेज भी गेन हो सकता है। बुक्स पढ़िए, बट एग्जाम के टाइम तो आप बुक्स पढ़ के नहीं जा सकते ना, उतना दिमाग में रिटेन भी नहीं करेगा। तो ठीक है, आप अपने नोट्स बनाइए या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप रेफर कीजिए नोट्स, या फिर किसी सीनियर का नोट्स ले सकते हैं आप और उसे पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द र्यूमर दैट क्या उतना पढ़ना पड़ता है? जी नहीं, उतना नहीं पढ़ना पड़ता, बट you have to be sincere and you have to be consistent in your studies. That's all for today. Thank you. Bye bye.